चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम डिस्कस एक, जैसा आपको बोला था, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ऑलमोस्ट एंडिंग पे है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये है टॉपिक का नाम, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस। और इस हेडिंग को हम टोटल दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज नोन एज द पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें जो पहला वाला है, इट इज नोन एज पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है वो आप समझिए। तो सबसे पहले इस ट्रांसफॉर्मेशन में, ये तो हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। these are our coordinate axis, x axis and y axis. और यदि आप इन कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कॉमा y लेते हो, दिस इज अवर एनी पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, तो आप ये जानते हैं कि इफ यू टेक कोऑर्डिनेट x कॉमा y, तो इस x कॉमा y का ओरिजिन से, जो सॉरी वाई एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होता है y। और एक्स एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, मतलब ये वाई एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, ये आता है x। ये x होगा, ये y होगा, तब जाके आप पॉइंट तक पहुंचोगे। दिस इज अवर ओरिजिन। ओरिजिन से उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपने x कॉमा वाई ये डिस्टेंस कवर करना है। अब देखिए कि हमने यहाँ पर इस पूरे सिस्टम को पैरेलली शिफ्ट किया है। पैरेलली शिफ्ट करने का मतलब है कि ओरिजिन को अपनी जगह पर रखा है। अभी ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस है और हमने इस तरीके से शिफ्टिंग किया है पूरी की पूरी एक्सिस को, एक्स एक्सिस को पैरेलली शिफ्ट किया, वाई एक्सिस को पैरेलली शिफ्ट किया। तो हमारा ये जो न्यू सिस्टम है, ये आपके पास ये बन गया। दिस इज अवर न्यू सिस्टम, दिस इज अवर न्यू एक्सिस, एक्स एक्सिस। दिस इज न्यू वाई एक्सिस, वाई डैश। और ये हमारा नया ओरिजिन है। इस नए ओरिजिन को हम ओ डैश नाम दे देते हैं। सबको डैश 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 लगा दिया। सर ब्लर हो रहा है। और यहाँ पर ये 0,0 होता है, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट हमने h कॉमा के लिया। तो पैरेलली शिफ्ट किया है, दिस इज कॉल्ड दी पैरेलल, इसी कारण इसको नाम दिया है पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप देखिए इस ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है कि जब भी आप ओरिजिन से चलना शुरू कर रहे थे और एक्स एक्सिस के अलोंग आपने एक्स डिस्टेंस और वाई एक्सिस के अलोंग वाई डिस्टेंस कवर किया, तब जाके आप इस पॉइंट पी तक पहुंचे थे। बट यदि मैं आपको डिस्टेंस का मेजरमेंट ये न्यू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बोलूं, तो न्यू ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अब आपको एक्स नहीं चलना पड़ेगा या फिर वाई नहीं चलना पड़ेगा। न्यू ओरिजिन ये है, तो हम ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट के न्यू कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के यदि न्यू कोऑर्डिनेट x डैश कॉमा y डैश है, these are the new coordinate of this point x dash y dash। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस होगा ये आपका x डैश होगा और ये जो डिस्टेंस होगा ये y डैश डिस्टेंस होगा, x डैश और y डैश। these are our new distances, x डैश और y डैश। पहले जो डिस्टेंस थी वो x और y थी,
ये डिस्टेंस x और ये y। अब आपके लिए जो न्यू डिस्टेंसेस आएंगे वो x डैश और y डैश है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन में आपको पॉइंट के तीन बातें हैं। देखिए, एक तो बात है आपकी x कॉमा वाई। ये x कॉमा वाई को आप पॉइंट का ओल्ड कोऑर्डिनेट बोलेंगे। दीज आर दी ओल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ओल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ P। जो x डैश y डैश है, x डैश y डैश, दीज आर दी न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। और जो o डैश है, जिसको हमने h कॉमा k लिया है, ये h कॉमा k, इट इज आवर शिफ्टेड पॉइंट। ये हमारा शिफ्टेड पॉइंट है जिसपे हमने ओरिजिन को शिफ्ट किया है। तो ये तीन बातों में से आपको कोई दो बातें दी जाएंगी, तीसरा आपसे पूछा जाएगा। मतलब जैसे आपको ओल्ड कोऑर्डिनेट दे दिया और शिफ्टेड पॉइंट दे दिया तो न्यू कोऑर्डिनेट पूछेंगे। न्यू कोऑर्डिनेट दे दिया, शिफ्टेड पॉइंट दे दिया तो ओल्ड कोऑर्डिनेट पूछेंगे। ओल्ड भी दे दिया, न्यू भी दे दिया तो फिर शिफ्टेड पॉइंट पूछ लेंगे। तीन में से कोई दो दिया होगा, तीसरा आपसे पूछा जाएगा। और इसलिए अब आपको इन तीनों में रिलेशन तो पता होना चाहिए। तो वो रिलेशन निकालने के लिए देखो हमने क्या किया हुआ है। बड़ा इजीली आप ये रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यदि मैं थोड़ा सा नामकरण वगैरह कर देता हूँ, इसको मैं एम नाम ले लेता हूँ और इसको मैंने एन नाम ले लिया। वो तो पी दिया ही है, ये पॉइंट हमारा एन हो गया। तो अब आप यदि इस डायग्राम में देखो तो इस डायग्राम के मुताबिक मैं रिलेशन फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो ओ एम को आप क्या लिख सकते हैं? तो ओ एम कैन बी रिटन, ओ एम जो है, ओ एम इज इक्वल टू, आप इसको एक्सटेंड करके यहाँ तक ला लीजिए। ये नाम मैं दे देता हूँ, सपोज एन जेड नाम दे देता हूँ। तो ये जो ओ एम है ये जेड एन के बराबर होगा। ओ एम जो है वो जेड एन के बराबर होगा। और जेड एन को आप क्या लिख सकते हो? जेड एन को ओ डैश पे ब्रेक करेंगे तो जेड एन कैन बी रिटन जेड ओ डैश प्लस ओ डैश एन। ये जेड एन हो जाए। और अब आप देख रहे हो कि जेड ओ डैश का जो वैल्यू है, ये जेड ओ डैश का जो वैल्यू आएगा ये आएगा एच, जो कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एच कॉमा के है। तो जेड ओ डैश की वैल्यू आएंगी एच, और ओ डैश एन का वैल्यू तो आपने लिखा ही हुआ है एक्स डैश। और डायग्राम में आप देख के चल रहे हो कि ओ एम की जो लेंथ है वो एक्स है। तो फाइनली वी गेट अ रिलेशन बिटवीन x, x dash and h. And similarly, यदि आप बात करोगे पीएम की लेंथ की, तो पीएम के लेंथ को आप यदि एन पर ब्रेक कर दें ब्लर तो हो इट रहा है। कैन बी रिटन पीएन प्लस एनएम। यस सर। पीएम का हाँ जो सर। लेंथ है वो कितना हो जाएगा? वाई हो जाएगा। पीएम की जो लेंथ है वो कितनी दी होगी? वाई डैश। और एनएम जो है वो एनएम कितने के बराबर होगा? के के। तो देयरफॉर हियर वी गेट कि वाई जो होगा इट इज वाई डैश प्लस के। तो दीज आर दी टू रिलेशन। ये है आपके एच के, एक्स डैश वाई डैश और एक्स वाई में रिलेशन। तीन बातें हैं। एक्स वाई ओल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है, एक्स डैश वाई डैश न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट है, एच के शिफ्टेड पॉइंट है। तीन में से कोई दो दिए होंगे आपको, तीसरा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। तो ये ब्लर नहीं है, मार्कर थोड़ा सा लाइट है, अभी डार्क हो जाएगा धीरे धीरे मार्कर। तो ये तीनों बातों में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मैं इंक और डाल देता हूँ, थोड़ा डार्क कर देते हैं अपन इसको। जब तक आप इसको नोट करिए,
और कहीं पे कोई डाउट हो, अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसका यूटिलाइजेशन आपको और समझ में आएगा। सर हाँ बोलिए सर। सर अगर इसमें जैसे आपने एक्स वाई के पैरेलल मतलब एक्स वाई के पैरेलल एक्स डैश और वाई डैश ले लिए, हम्म। तो सर एक्स डैश और वाई डैश के भी पैरेलल ले लिए तो सर वो न्यू कोऑर्डिनेट होगा, और सर फिर एक्स वाई क्या होगा? एक्स वाई ओल्ड कोऑर्डिनेट होगा। तो सर दो दो ओल्ड कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ना? नहीं तो एक बार में एक ही ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ना, दो दो ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी करेंगे। एक बार में एक ही बार ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हर बार पैरेलल पैरेलल थोड़ी बनाते जाना है। ये कर दिया, अब मान लो इसको भुला के अब आप इसके पैरेलल भी नए बनाते हो, तो अब जो ये वाला एक्स डैश वाई डैश है वो ओल्ड हो जाएगा, और एक्स डबल डैश वाई डबल डैश फिर से नया हो जाएगा। समझ गया रवि कुमावत? यस सर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सर बोलिए। सर जैसे ओल्ड एक्सिस जो है, अगर उसका मिरर इमेज लिए तो ऐसा होता है कि सर? ओल्ड एक्स एक्सिस का मिरर इमेज? हाँ मिरर मतलब इमेज किसी के जैसे आपने रिस्पेक्ट में तो पॉइंट लेना शिफ्ट पड़ता है। किए। देखो मिरर इमेज किसी के रिस्पेक्ट में लिया जाता है। आप जब इमेज निकालते हो तो इमेज निकालने के लिए मिरर तो होना जरूरी है। जैसे आप पॉइंट का इमेज निकालोगे, पॉइंट का इमेज लाइन मिरर के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। तो मान लो आप एक्स एक्सिस की इमेज निकाल रहे हो, तो उसके लिए हमने मान लो इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज निकालनी है। तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में इमेज जब निकालोगे तो इतनी डिस्टेंस पे इससे अपोजिट डिस्टेंस में, मतलब जब मैं इमेज की बात करता हूँ, देखो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट रुको, इंक डाल लो। ये नए मार्कर जो है एकदम सूख जाते हैं रखे रखे। तो जब आपको इमेज पूछा जाएगा, तो इमेज जब पूछा जाएगा तो एक लाइन दिया होगा जिसके रिस्पेक्ट में इमेज निकालनी होगी। जैसे इस लाइन का इमेज निकालना है तो आपको दिया हो जाएगा इस लाइन का इमेज इस लाइन के रिस्पेक्ट में निकालो, तो इतनी ही डिस्टेंस पे अपोजिट डायरेक्शन में इमेज आपको मिलेगी। तो जब इमेज निकालने को बोला जाएगा तो आपको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो दिया जाता है। ठीक है, ये और कोई डाउट किसी को? चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन पे, तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान में आएगा। So here we take one question based upon this parallel transformation. तो देखिए दिस इज क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, फाइंड द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन ऑफ कर्व y square minus 6y minus 4x plus 13 equals to 0, where origin is shifted to the point
1,3, ओरिजिन को यदि 1,3 पे शिफ्ट कर दिया जाए तो आपको नई इक्वेशन बतानी है इस कर्व की। इस कर्व में एक्स वाई जो दिए हैं वो ओल्ड कोऑर्डिनेट हो गए, शिफ्टेड पॉइंट 1,3 हो गया, मतलब एच के का वैल्यू आपको मिल गया। तो हमको एच के दिया है, हमको ओल्ड कोऑर्डिनेट दिया है, न्यू कोऑर्डिनेट हमको, क्योंकि न्यू इक्वेशन बतानी है। मतलब अब जब आप नया इक्वेशन लिखेंगे तो नया इक्वेशन एक्स और वाई के टर्म्स में ना लिख के नया इक्वेशन एक्स डैश और वाई डैश के टर्म्स में लिखेंगे। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। तो सिंस यू नो दैट कि जो एक्स डैश होता है या जो एक्स होता है वो एक्स कितना होता है, एक्स डैश प्लस एच, और एच आपको कितना दिया है, एच आपको दिया है 1, क्योंकि इस पे शिफ्ट किया 1,3। एंड जो y होगा, y होता है y डैश प्लस k, और k का वैल्यू कितना है। सो नाउ द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन ऑफ कर्व y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 4x प्लस 13 इक्वल्स टू 0 इज, क्या करेंगे, y की जगह पर लिखेंगे y डैश प्लस 3 उसका स्क्वायर, यहाँ भी y की जगह पर y डैश प्लस 3, x की जगह पर x डैश प्लस 1, 13 की जगह 13 और 0। When we open this bracket, y डैश का स्क्वायर 6y डैश 9, this is 6y dash minus 18 minus 4x dash minus 4 सर आवाज भी नहीं आ plus रही, वीडियो और 13 equals to 0। ये कैंसिल हो जाएगा। When we open the bracket, you get y dash square minus 4x dash equals to 0। तो कर्व की इक्वेशन है y dash square minus 4x dash equals to 0। So this is the कर्व का इक्वेशन। इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और ये पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन का यूटिलाइजेशन। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है अंशु बगने, समझ गया तुमको? यस सर। ओके। कुणाल, कोई डाउट? No, sir. चलिए तो इतना ही। हाँ बस मेनली आप क्या है, ओल्ड, न्यू और शिफ्टेड पॉइंट, ये 3 बातों में से कोई 2 बातें गिवन होंगी, तीसरी बात आपसे पूछी जाएगी जो रिमेनिंग है, और उसके लिए ये रिलेशन रिक्वायर्ड है, एक्स और वाई वाला। ये रिलेशन में वैल्यूज पुट अप कर दीजिए एंड यू गेट द आंसर। ना टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। ये पेज नंबर 2 हो गया भैया, कंफ्यूज मत हो जाना। इसको पेज नंबर 2 डाल दीजिए। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कोई अभी डाउट है अभी भी पूछ लीजिए इसको। So this is our parallel transformation. Now moving on to the next transformation, which is called the rotational transformation. तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे 3rd पेज पर, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन।
second transformation known as the rotational transformation. रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन, अब ये क्या है वो आप समझिए। सबसे पहले तो ये सारा हटा देता हूं। ये अपनी ओल्ड एक्स एक्सिस है, ओल्ड वाई एक्सिस है, ओरिजिन। तो यहाँ पर एक्स कॉमा वाई ये है ओल्ड कोऑर्डिनेट, एक्स डैश कॉमा वाई डैश न्यू कोऑर्डिनेट होंगे, और ये बात यहाँ पर हट जाएगी। यहाँ पर अब आएगा थीटा, जिसको आप बोलोगे एंगल ऑफ रोटेशन। तो यहाँ भी वही तीन बातें हैं, न्यू कोऑर्डिनेट, ओल्ड कोऑर्डिनेट, बट अब शिफ्टेड पॉइंट की जगह एंगल ऑफ रोटेशन आए। देखिए अब हुआ क्या है, अब हमने ओरिजिन को अपनी जगह पे ही रखना है, और ये जो पूरा सिस्टम है इसको किसी पर्टिकुलर एंगल से रोटेट कर देना है। जैसे हमने इसको थीटा डिग्री से रोटेट कर दिया। जब आप थीटा से रोटेट करोगे तो आपकी एक्स एक्सिस जो है वो इस तरीके से आ जाएगी, ओरिजिन से पास करा, और जितने एंगल से एक्स एक्सिस रोटेट होगी उतने ही एंगल से वाई एक्सिस भी रोटेट हो जाए। दिस इज अवर एंगल ऑफ रोटेशन, थीटा है, थीटा से ये भी रोटेट हो गया, तो हमको न्यू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिल जाए। तो इसलिए हम इसको रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने पूरा सिस्टम किसी पर्टिकुलर एंगल से रोटेट कर देना है। रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन थीटा एंगल से। तो अब इसमें बात समझिए क्या है कि आपका ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में मान लो किसी पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, तो एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होगी ये आपकी एक्स होगी, सॉरी वाई होगी, और ये जो डिस्टेंस है आपकी पी एम नाम दे देते हैं इसको, पी एन नाम दे देते हैं इसको, ये डिस्टेंस आपकी वाई, ये वाई डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये अपन जानते ही हैं कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने एक्स कॉमा वाई लिखा है तो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट होगा, और वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है। अब लेकिन आप यदि सिस्टम को किसी पर्टिकुलर एंगल से रोटेट कर देते हो, जैसे हम थीटा एंगल से रोटेट कर दें, तो अब इसके कोऑर्डिनेट वो नहीं बचेंगे एक्स और वाई, इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे, और जो चेंज हो गया उसको अपन ने क्या नाम दे दिया, एक्स डैश और वाई डैश, ये न्यू कोऑर्डिनेट हो गए। तब इसमें एक्स डैश क्या होगा, तो इसमें एक्स डैश होगा जब आप इसको देखिए, इस पॉइंट से यदि मैं न्यू एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो लेंथ आएगी न्यू एक्स एक्सिस पे, ये लेंथ कितनी आएगी, ये लेंथ आएगी वाई डैश, क्योंकि एक्स एक्स जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। और यदि इसी पॉइंट से न्यू वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं,
तो ये जो लेंथ आएगा आपका, इनको भी अपन नाम दे देते हैं, ये पी क्यू हो गया और ये पी आर। तो जो पी आर का लेंथ आएगा, पी आर का लेंथ कितना आएगा, एक्स डैश। इतनी बात आप समझ लीजिए, इतनी बात में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसका जो परपेंडिकुलर का लेंथ है वो आपकी एक्स है। तो देखिए अभी तक हमने क्या किया, अभी तक जो आप समझ रहे थे वो ये है कि ओल्ड कोऑर्डिनेट से पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, तो एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया, और न्यू सिस्टम के लिए कोऑर्डिनेट एक्स डैश वाई डैश है, तो ये लेंथ एक्स डैश और ये लेंथ वाई डैश, इतना लिखा है। तो आपको यहाँ पे भी क्वेश्चन में एक बार में कोई दो बातें दी होंगी, तीसरी आपसे पूछी जाएगी, तो इन तीनों में आपको रिलेशन पता होना चाहिए, और वो रिलेशन किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे तो वो अब मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे तो 4 इक्वेशन बनती हैं, चारों को बहुत लंबे समय तक याद रखने के लिए एक मैं आपको बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ। ये टेबल से आप वो रिलेशन याद रख सकते हो। तो रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वी यूज दिस टेबल। यहाँ पर मैंने क्या लिखे हैं, यहाँ पर हमारे हैं ओल्ड कोऑर्डिनेट, सॉरी न्यू कोऑर्डिनेट एक्स डैश और वाई डैश। यहाँ पर है हमारे ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, और यहाँ पर मैंने लिखा है कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। आप यदि इतनी सी बात याद रख लोगे तो आप हर टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो। इसको भी ज्वाइन कर देता है। ये देखिए इतना सा टेबल है। अब इसमें आपको जैसे मैंने ओल्ड कोऑर्डिनेट दे दिया और एंगल ऑफ रोटेशन दे दिया, न्यू कोऑर्डिनेट आपको लिखना है। तो ये जो एक्स डैश है न्यू कोऑर्डिनेट, ये इस डायरेक्शन में लिखना, आप याद रखने के लिए एरो मार्क लगा देना, इस डायरेक्शन में लिखेंगे। कैसा लिखेंगे, तो एक्स डैश बराबर होता है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा। सिमिलरली वाई डैश किसके बराबर होगा, तो वाई डैश होगा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो ये दो रिलेशन आप कब यूज करोगे, टू फाइंड न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। पी के न्यू कोऑर्डिनेट मतलब एक्स डैश वाई डैश फाइंड करने के लिए वी यूज दिस रिलेशन, क्योंकि हमको ओल्ड कोऑर्डिनेट दिया होगा मतलब एक्स और वाई दिया होगा, और हमको एंगल ऑफ रोटेशन दिया होगा तो थीटा दिया होगा। वो दोनों यहाँ पर डाल दो तो आपको एक्स डैश और वाई डैश की वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली व्हेन यू हैव टू राइट ओल्ड कोऑर्डिनेट, हमको एक्स कोऑर्डिनेट लिखना है ओल्ड, तो एक्स के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो एक्स आप इस डायरेक्शन में लिखेंगे, इस डायरेक्शन में लिखेंगे मतलब क्या आएगा, एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। एंड सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट जो होगा, वाई का वैल्यू आप लिखेंगे एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। तो ये दो रिलेशन आप कब यूज करोगे, टू फाइंड ओल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। इस तरीके से आप ये रिलेशन को, तो ये 4 इक्वेशन को याद करना बड़ा कंफ्यूजिंग है, बजाय इसके आप इस टेबल से याद कर लो तो ये चारों इक्वेशन एक साथ लर्न हो जाती है। न्यू को ओल्ड में कन्वर्ट करना हो या ओल्ड को न्यू में कन्वर्ट करना हो, ये चारों इक्वेशन से बड़े इजीली अपन निकाल सकते हैं। तो अगले पेज पे ये जो टेबल मैंने बनाई है, ये जो रिलेशन मेरे आए हैं ये कैसे आएंगे वो मैं वेरीफाई करता हूँ, और सर उसके बाद हाँ बोलो। सर थर्ड इक्वेशन में माइनस है। हाँ यहाँ पे माइनस आएंगे,
x dash cos theta minus y dash sin theta. ओके सर। सर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के लिए कैसे फाइंड करना है? ओल्ड भी ऐसे ही फाइंड करेंगे, सेम टेबल है। ये ओल्ड कोऑर्डिनेट, ये न्यू कोऑर्डिनेट, दोनों के लिए लिखा है। ओल्ड फाइंड करना है तो ये रिलेशन यूज करेंगे, न्यू फाइंड करना है तो ये रिलेशन यूज करेंगे। थीटा पूछा तो? थीटा नहीं पूछेंगे, एंगल ऑफ रोटेशन दिया होगा, चूंकि फिर तो एंगल ऑफ रोटेशन आप किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो, ठीक है ना। ओल्ड और न्यू से आप ये नहीं बता सकते कितने एंगल से रोटेट किया, क्लॉकवाइज किया कि एंटी, फिर दो चीजें होती हैं उसमें, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसमें दो ही टाइप का सम पूछा जाता है। सर कैसे याद रखना है, एक और बताओ। देखो टेबल बस मेन है, टेबल में दो चीजें हैं। यहाँ पर न्यू कोऑर्डिनेट आएंगे, एक्स डैश वाई डैश, ये डायरेक्शन में न्यू, यहाँ पर ओल्ड है। तो आपको बस लिखना सीखना है, एक कोई इक्वेशन आप लिखना सीख लोगे तो बाकी सब याद आ जाएंगे। जैसे मेरे को एक्स डैश लिखना है, तो एक्स डैश जब लिखना है तो आप इस डायरेक्शन में लिखेंगे। अब इस डायरेक्शन में लिखने का मतलब है मल्टीप्लाई, करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। एक्स डैश इस डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा जाएगा, ये एक्स डैश का कॉलम है पूरा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप कैसे लिखोगे एक्स डैश को, एक्स कॉस थीटा और वाई साइन थीटा का एडिशन, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, ये डायरेक्शन बस ध्यान में। ऐसे ही जब वाई डैश लिखना है तो वाई डैश को आप इस डायरेक्शन में लिखेंगे। इस डायरेक्शन में लिखने का मतलब क्या है, एक्स के साथ साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, माइनस का एक्स साइन थीटा और फिर प्लस वाई कॉस थीटा। ओके सर। ठीक, अब देखिए जो मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ, वेरिफिकेशन बहुत लोगों के ऊपर से चला जाएगा, तो ध्यान में रखिए कि जो बच्चे जेई एडवांस तक की तैयारी कर रहे हैं, वेरिफिकेशन उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जो जेई मेंस या फिर एनडीए वगैरह का तैयारी कर रहे हैं वो वेरिफिकेशन नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक, इसलिए समझ लीजिए, लेकिन फिर भी हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो मूविंग ऑन टू पेज 4, बहुत सिंपल है, आप लोग सबको समझ में आएगा, कोशिश करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं और फिर अपन इस पर एक क्वेश्चन करेंगे, तो ये फॉर्मूला अपना पक्का हो जाएगा। रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन है, फॉर्मूले, ये जितने 4 फॉर्मूले लिखे हैं ये सब को आप इस टेबल से लर्न कर सकते हो, बस ये टेबल याद रखनी है आपको। एक बार टेबल याद कर ली तो कुछ भी पूछा जाए आप बता सकते हो, ठीक। अब मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। सर संकेत, सर बोलो संकेत। सर जो यहाँ पे हमने थीटा एंगल से रोटेट किया, तो सर एक एंगल की जो न्यू कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस, तो वो पी पॉइंट से पास होगा। तो फिर जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है वही जो नया कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा ना, जो वाई कोऑर्डिनेट है। मतलब समझा नहीं क्या बोला तुमने। मीन्स जो नई एक्सिस बनेगी तो जो वाई एक्सिस है वो पी पॉइंट से ही पास होगा, ऐसा एक एंगल आएगा ना, जैसे आपने थीटा से किया रोटेट। तो जो एक्स एक्सिस है वो पी पॉइंट से ही पास होगा अगर हमने ज्यादा एंगल किया तो रोटेट। एक्स एक्सिस जो पी पॉइंट से ही पास होगा ना एक्स एक्सिस, जो नया कोऑर्डिनेट बनेगा। लेंथ तो बनेगी ना महाराज, कुछ भी किसी से भी पाई, ये लेंथ को मैं यहाँ पे पास करा दूं तो भी ये हाँ, लेंथ तो बनेगी ना। तो सर नहीं, फिर वाई कोऑर्डिनेट, उसको हमने वाई कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट तो फिर वही हो जाएगा ना, मींस न्यू कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ओल्ड कोऑर्डिनेट जो वाई कोऑर्डिनेट रहेगा। तो उतना से वाई एक्सिस भी तो रोटेट हो जाएगा, वाई लेंथ तो चेंज हो जाएगी ना तुम्हारी। ये लाइन को इधर लाओगे तो ये लाइन भी तो इधर आ जाएगी, दोनों चेंज हो जाएंगी। सर मैं बाद में पूछ लूंगा। ओके ओके चलो ठीक। So now here we verify this result. Fourth, तो वेरिफिकेशन है इस रिजल्ट का,
और वेरिफिकेशन के लिए मैं फार्मूला यहाँ पर रख रहा हूँ, ये नीचे के हटा दिए हैं क्योंकि सब ये सब तो अपन इसको देख के ला सकते हैं। तो ये भी आप सीख गए कि ओल्ड, न्यू और रोटेशन क्या है, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी, ये डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। देखिए वेरिफिकेशन में छोटे से कंस्ट्रक्शन और बचे हैं, इतने तो आपने बना लिए थे, बस एक कंस्ट्रक्शन और कर देता हूँ, उसके बाद अपन इसका वेरिफिकेशन बड़ा इजीली लेते हैं। तो ये जो आपको क्यू दिख रहा है, ये क्यू से हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, एक यहाँ पर और एक यहाँ। क्यू से भी दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और इनको अपन नाम दे देते हैं। क्यू से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसको क्यू एस, एस कहीं भी नहीं लिखा, क्यू एस नाम दे देते हैं, क्यू जेड नाम दे देते हैं। ये हमने इनका नामकरण कर, ये परपेंडिकुलर हैं दोनों, ठीक। और एक छोटी सी बात, ये एंगल थीटा है, ये इसके पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, इतना सा बात है। और एक बार आपको ये सब समझ गया तो अब आप बड़े इजीली इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए अब ध्यान से समझिए। सर वो एंगल वाला फिर से बताइए, वीडियो अटक गई थी। ये एंगल थीटा है, तो अब आपने ये सोचना है कि ये एंगल भी थीटा होगा। जब तक मैं वेरीफाई कर रहा हूं तब तक आप सोचें कि ये थीटा कैसे होगा, और नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये थीटा कैसे आए। ये थीटा लिया तो ये भी थीटा होता है, ठीक है। ये अब आपने, आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, केवल 2-3 मिनट जब तक मैं इसको वेरीफाई करता हूँ तब तक सोचिए, नहीं आएगा तो लास्ट में आप पूछ लीजिएगा, बता दूंगा थीटा कैसे आए। चलते हैं अभी आगे। तो मैंने ले लिया ये OM, वेरिफिकेशन है, OM को लेके चल रहे हैं। देखिए OM को आप क्या लिख सकते हो, OM कैन बी रिटन OS माइनस MS, OS माइनस MS। और OS का जो लेंथ आएगा और MS का जो लेंथ आएगा, एक चीज और लिख लेते हैं, MS जो है वो ZQ के बराबर होगा, OS माइनस ZQ। यहाँ रीजन लिख देता हूँ, सिंस MS इज इक्वल्स टू ZQ, डायग्राम में देख पा रहे हो आप, MS ZQ बराबर। अब मैं आपको OS और ZQ का वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूँ, साइड में देखिए ध्यान से। OS निकालने के लिए मैंने राइट एंगल ट्राइंगल OSQ लिया है। इस राइट एंगल ट्राइंगल OSQ में इस एंगल थीटा का मैं यदि कॉस ले लेता हूं, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, कॉस थीटा होगा OS अपॉन OQ। हमको OS फाइंड करना है और OQ की जो लेंथ है वो OQ की लेंथ ये है x डैश, ये भी है, ये x डैश PR, तो OQ भी कितना होगा, x डैश होगा, तो OQ का लेंथ x डैश आएगा। तो यहां से here we get OS का लेंथ x डैश cos थीटा। और इन राइट एंगल ट्राइंगल, एक और जो राइट एंगल आपने यहाँ पे बनाया PZQ, इसमें इस एंगल का साइन ले लीजिए, साइन थीटा, तो साइन थीटा होगा ZQ अपॉन PQ, और PQ का जो लेंथ है वो आपका y डैश है, तो ZQ अपॉन PQ का लेंथ y डैश है। सो देयरफॉर यहाँ से लेंथ ऑफ ZQ आता है y डैश साइन थीटा, ये दोनों लेंथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो OS की लेंथ आपने निकाली है x डैश cos थीटा, और ZQ की लेंथ आपने निकाली है y डैश साइन थीटा, और OM का लेंथ x के बराबर है। तो ये आ गया आपके पास रिलेशन निकल के कि x बराबर x डैश cos थीटा माइनस y डैश साइन थीटा होता है। दो राइट एंगल ट्राइंगल यूज किए हैं, बस दो ही बनाई भी है, एक ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल बनाया और एक ये वाला राइट एंगल, दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाए और इन दो राइट एंगल ट्राइंगल से ये दोनों लेंथ हमको मिल जाती है। OS और ZQ का वैल्यू डाल दिया, सो वी गेट x।
सिमिलरली अब y के लिए आप कैलकुलेशन देखो। ये जो pm है, इस pm को मैं लेके चल रहा हूं। पहले हम om लिए थे, अब अपन ने pm ले लिया। pm किस पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है? pm ब्रेक हो रहा है z पे, तो इसको अपन लिख सकते हैं pz प्लस zm। ये हो गया pm। अब जो pz का लेंथ है, ये pz, इस राइट एंगल ट्राइंगल में pz आप निकालोगे तो pz को आप लिख सकते हो y डैश cos थीटा। तो अपन y डैश cos थीटा लिखेंगे। और ये जो zm है, ये zm qs के बराबर होगा। zm को आप qs लिख सकते हैं, क्योंकि zm इज इक्वल टू qs। तो qs का जो लेंथ है, ये qs को इस राइट एंगल ट्राइंगल में यदि आप इसका साइन थीटा लेंगे तो qs कैन बी रिटन x डैश साइन थीटा, x डैश साइन थीटा। एंड देयरफॉर pm का लेंथ मतलब y था, तो y बराबर आपके पास आ गया y डैश cos थीटा प्लस x डैश साइन थीटा। एंड दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस रिजल्ट। इस तरीके से दोनों को अपन ने वेरीफाई कर दिया कि x का, आप देख लो डायग्राम में, x की वैल्यू आपने कितनी लिखी, x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा, और y का वैल्यू कितना लिखेंगे, x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा। इस तरीके से ये वेरीफाई होता है। इसमें कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। सर zm और qs का रिप्लेसन कैसे हुआ? zm को qs लिख सकते हैं, zm इज पैरेलल टू qs। और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इसमें। तो नाउ इस पे अपन अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड। सर 1 मिनट देख रहा हूँ। देखो, हाँ सर हो गया। ओके चलिए। तो दिस इज आवर सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और ये सब के लिए जितना भी आपने 2-3 पेजों में पढ़ा, टेबल भर लर्न कर लो किसी भी तरीके से, वो भी याद करना इजी है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कभी भी इसको बस याद रखें। cos डायगोनल में लिखा हुआ है, डायगोनली अपोजिट है ये, और जब ये वाला लिखेंगे तो इस एक जगह पर माइनस है। ये साइन गलत मत करना बस, बाकी सब जगह आप कैसे भी रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन आएगा ये लगाइए, कभी भी आपका रॉन्ग नहीं होता है। कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे? सो हियर वी डिस्कस वन क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस, आपको और ज्यादा सिचुएशन रियलाइज होगी। तो मूविंग ऑन टू पेज नंबर 5, one question based upon this rotational transformation. लिखिए रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड एक क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि इफ कोऑर्डिनेट एक्सेस आर रोटेटेड बाय द एंगल, if coordinate axes
सर मैं री एंटर हो रहा। ओके 135 डिग्री 135 डिग्री से रोटेट किया है। देन coordinate of P in new system is 4 comma minus 3. Then coordinate of P is तो P का कोऑर्डिनेट कितना होगा वो बताइए। पहला ऑप्शन है 1/√2 7/√2 1/√2 -7/√2 -1/√2 7/√2 -1/√2 -7/√2। Which one is correct? तो क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए। कोऑर्डिनेट एक्सिस को 135 डिग्री से रोटेट किया है और न्यू सिस्टम में कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हो गए 4 - 3। तो आपको बताना है पॉइंट पी के ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स क्या रहे होंगे। सर ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज सकते क्या क्या था? ये क्वेश्चन का? मुझे एक्चुअली बोर्ड बोर्ड ब्लर आ रहा है। बोर्ड ब्लर है? मुझे ब्लर आ रहा है इसके लिए। दिखता फोटो खींच के। सर भेज दिए किसने? मैंने। ओके मैं भी देखता हूँ ना कितना अच्छा आ रहा है स्क्रीन। करो सॉल्व। अंशु भगने चेक करें, इतना जल्दी आंसर ना करें। उमरेटकर संकेत आपका जवाब एकदम सही है। तो उमरेटकर संकेत जो है, अमन चेक करें गलत जवाब। आयुषी चेक करें गलत जवाब। आर्यन गंभीर करेक्ट है। रवि कुमावत करेक्ट है। नमन करेक्ट है।
अमन चेक करें। अंशु बगने अभी सही जवाब। अमन करेक्ट है, सुजल करेक्ट है। अब जिनका नहीं आया वो देख लें। अश्लेषा हेड़ाऊ चेक करें। यश घाटे करेक्ट है। अश्लेषा हेड़ाऊ करेक्ट है, सात्विक करेक्ट है। चलिए बहुत लोगों का आ गया, अब देख लें जिनका नहीं आया वो भी देख लें। कुणाल सॉल्यूशन देखिए अभी। तो सबसे पहली बात तो जो आपका टेबल है वो टेबल पे अपन आते हैं। टेबल तो ये कहता है कि भाई न्यू सिस्टम में कोऑर्डिनेट आपको दिए हैं 4 और -3। ओल्ड सिस्टम के कोऑर्डिनेट बताने हैं आपको x और y। और एंगल आपको दिया है 135। तो ये cos 135, ये sin 135, ये sin 135 और ये cos 135। और इसमें जो जरूरत आपको पड़ेगी वो पड़ेगी cos 135 डिग्री की। cos 135 डिग्री को आप cos 90 + 45 लिख सकते हो। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो -1/√2 आएगा इसका वैल्यू। और sin 135 है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, sin पॉजिटिव होता है तो ये आप इसको sin 90 + 45 लिख देना। सेकेंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता है तो ये cos 45 बन के आ जाएगा जिसका वैल्यू 1/√2। अब इनकी जगह इनकी वैल्यूज पुट अप कर दीजिएगा। देयरफॉर अब आप जब x को लिखेंगे तो इसका वैल्यू -1/√2 है, इसका वैल्यू +1/√2 है। तो जो x की वैल्यू बनेगी इस डायरेक्शन में बनेगी तो 4 × -1/√2 और +3/√2। तो इसको देख के ही आप आंसर कर सकते थे अपना कि x कोऑर्डिनेट -1/√2 होता है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो आ ही नहीं सकते। अब दो ऑप्शन ही है जिसमें x -1/√2 है। तो नाउ वी कैलकुलेट y कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट आप इस डायरेक्शन में लिखेंगे तो 4 × 1/√2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 × 1/√2 विच गिव्स यू 7/√2। तो पॉजिटिव आता है इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो x कोऑर्डिनेट -1/√2। कुणाल करेक्ट है, अश्लेषा हेड़ाऊ करेक्ट है। लास्ट में कुणाल ने आंसर किया। दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस कंसेप्ट। केवल फॉर्मूला में वैल्यू डालो एंड यू गेट द आंसर। नोट कर लीजिए रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन 5वां। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। हियर आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन बट वो कुछ एक आगे के कंसेप्ट पर बेस्ड है। उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका है वो भी बताऊंगा। लेकिन बिफोर दिस आपने जितना भी थ्योरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी तक पढ़ा है उसकी हेल्प से आप उस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। तो पहले आप अपना कंसेप्ट यूज करके आंसर करिए, फिर मैं उसको करने का एक और तरीका, छोटा तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। तो फर्स्ट यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। मूविंग ऑन टू पेज नंबर 6।
और इस 6 पे भी आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ट्राई आपने करना है। हटा दे रहा हूँ अभी। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो मैं अब आपको दे रहा हूँ। आगे क्वेश्चन लिख लीजिए। पहले क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ऑफ foot of perpendicular drawn from the point 0, 5 to the line 3x minus 4y minus 5 equals to 0. आपके ऑप्शन है 1 3 2 3 3 2 3 1। Which one is correct? सर यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मीनिंग? यहाँ पे परपेंडिकुलर टकराएगा उस लाइन पर, वो पॉइंट। यूशेल साकरे चेक करें, रॉन्ग आंसर है। रवि कुमावत करेक्ट है।
अमन करेक्ट है? नमन चेक करें। सर मैंने भेजा है सर। संकेत उमरेडकर करेक्ट है। विघ्नेश करेक्ट है। आर्यन करेक्ट है। हर्ष अंबारते करेक्ट है। नमन करेक्ट है। सर राइट आंसर कौन सा है, मेरे को कंफ्यूज हो रहा है। अभी तुम्हारा कंफ्यूजन मिटाएंगे जब हम सॉल्व करेंगे। यूशेल साखरे। ओके सर। अंशु बगने गलत जवाब। कैसा करते हो अंशु बगने, कैसा कर लेते हो? मनप्रीत सिंह अटेंडेंस लेने आया है ये। तो देखिए, हियर वी डिस्कस द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आप इसका सॉल्यूशन देख लें अभी। इसका जो शॉर्टकट है उसको अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वो शॉर्टकट में एक और बात पे मैं आपसे डिस्कशन करूंगा, उसका भी शॉर्टकट मेरे को बताना है, और वो है इसकी इमेज पॉइंट। तो दोनों फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं और डिस्कशन में करीबन आधा घंटा वो अभी लेगा। ठीक है, सो अश्लेषा हेड़ाऊ करेक्ट है, और फिलहाल आप इसका सोल्यूशन देख लें और फिर अपन अगली क्लास को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। करेक्ट आंसर तो आप बड़ा इजीली बता सकते थे क्वेश्चन में, क्योंकि आपको जो पूछा था वो ये पूछा था कि ये लाइन की इक्वेशन गिवन है 3x माइनस 4y माइनस 5, और इस पे किसी पॉइंट P से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है 0, 5। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो इसी m को फुट ऑफ परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसी m का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा था। तो बिल्कुल सीधी सीधी बात जो थी वो ये थी कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा है और फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप ये सारे ऑप्शन डाल के देखिए, इनमें से कोई भी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई नहीं करता, केवल ये बार इसको सेटिस्फाई करता है। आप x को 3 डाल दो और y को 1 डाल दो, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। हेलो, हाँ जी। ठीक है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसको 3,1 इसको सेटिस्फाई करता है। तो इस तरीके से आप आंसर कर सकते थे अपना। बाकी जो दूसरा जो एक्चुअल जो तरीका है वो ये है, क्रॉस चेकिंग से नहीं जाना है। तो आप ये जानते हो कि पीएम इस लाइन पे परपेंडिकुलर है,
तो मैं किसी तरीके से पीएम का इक्वेशन निकाल लूं और पीएम के इक्वेशन को इस लाइन के इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे तो एम का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो आप ये लिख सकते हो यहाँ पर कि जो स्लोप ऑफ पीएम है, क्योंकि पीएम जो है वो इस लाइन पे परपेंडिकुलर है और इस लाइन का जो स्लोप आता है, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 3/4। इस पे परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप हो जाएगा ये -4/3 होता है। तो अब अपन को पीएम का स्लोप भी पता है, पीएम पॉइंट के पास भी हो रहा है, तो आप इक्वेशन ऑफ पीएम लिख सकते हो। तो इक्वेशन ऑफ पीएम y minus y1 is equals to स्लोप x minus x1, ये 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, तो 3y minus 15 is equals to -4x. So here we get the equation 4x plus 3y equals to 15. This is equation number second. This is equation number first. और जब आप 10th क्लास में करते थे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, तो आपको m का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। दोनों को सॉल्व करके देखिएगा 3 बना जाता है, तो 3(1) इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द एक्चुअल सॉल्यूशन। बाकी आप क्रॉस चेकिंग से जा सकते हैं और इसमें एक और मेथड है, वो मैं आपको अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, सो ये जो है हमारा, दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ये कंसेप्ट है। और अगली क्लास में फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज पॉइंट, इन दोनों बातों पर अपन अगली क्लास लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ऐसे तो निकाल ही सकते हो। एक और तरीका जो है उसमें अपन विदाउट ये सब फाइंडिंग, ठीक है, और मान लो क्रॉस चेकिंग से भी नहीं जम रहा है तो फिर एक तरीका और आपको बताऊंगा और उस पर बेस अपन कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी अपन करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद, बाय एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू सर, बाय सर। सर बोलो हेलो सर। सर। हाँ, सर वो एक बार बता दो ना मुझे जो मैंने पूछा था। मेरे को समझ में नहीं आया तुमने क्या पूछा। सर मतलब एक ऐसा एंगल आएगा कि जो एक्स एक्सिस है, दैट मीन्स न्यू कोऑर्डिनेट की वो पी पॉइंट से पास करेगी, तो फिर जो परपेंडिकुलर तो बनेगा ही नहीं वाई एक्सिस से उस लाइन पे, तो फिर जो वाई कोऑर्डिनेट है नया वाला वो, तो जीरो हो जाएगी ना, फिर एक डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगी ना। हाँ वही पूछ रहा था कि। हाँ, ठीक, ओके, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय एवरीवन। Yes, sir.